तो 2024 को लेकर जो है अब सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में जुट गई है और पार्टियों का जो है बैठकों का दौर शुरू हो गया है, सम्मेलन करने का दौर शुरू हो गया है। और ऐसे में जो है आज भारतीय जनतंत्र मोर्चा के द्वारा आज कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाया गया। राजधानी रांची के एक स्थानीय बैंक्वेट हॉल में ये कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाया गया, जहां पर जो है जमशेदपुर के विधायक सरयू राय जो है उपस्थित थे और उनके साथ साथ जो है बड़ी संख्या में पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद थे। हालांकि जो है इस कार्यकर्ता सम्मेलन में बड़ी संख्या में यहाँ लोग मौजूद थे और उन्होंने एक भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है आंदोलन की रणनीति भी बनाए हैं। हालांकि देखने वाली बात होगी कि आंदोलन की रणनीति जो है किस करवट देखने को मिलती है, लेकिन जिस तरह से आज भारतीय जनतंत्र मोर्चा के द्वारा जो है आज कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाया गया, तो इसका मुख्य उद्देश्य जो है बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार के विरुद्ध बुलाया गया कार्यकर्ता सम्मेलन था। तो इस सम्मेलन में जो है पार्टी के संरक्षक हैं और जो विधायक हैं सरयू राय जी, वो आए थे और सरयू राय ने मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कई बातों का जिक्र किया है। क्या कुछ सरयू राय कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। मतलब एक सम्मेलन किए हैं, ये सम्मेलन का क्या कुछ उद्देश्य है, ये पहले बताइए। देखिए, अभी जो सम्मेलन हो रहे हैं उनका उद्देश्य राजनीतिक अधिक है और सामाजिक उतना नहीं है। जब भी चुनाव आता है पार्टियां अपने आप को इकट्ठा करती हैं। मैं तो किसी पार्टी में नहीं हूं, परंतु इस पार्टी ने मुझे अपना संरक्षक बनाया है, इनका सम्मेलन है। तो उद्देश्य यही था कि जो बात चुनावों के समय जनता के बीच में कही जानी चाहिए, उसके लिए वास्तव में यह एक प्लेटफॉर्म था जहां से बात कही जाएगी, मीडिया उसको पकड़ेगी, दिखाएगी और जो यहाँ शामिल हुए हैं वो बाहर भी जाएंगे तो जन सरोकार की बातें करेंगे कि जब चुनाव होता है हमारा दृष्टिकोण क्या रहना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए। क्या लगता है कि सर हर पार्टी जो है भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात करती है, महंगाई को दूर करने की बात करती है, तो ये देखिए, भ्रष्टाचार कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। उसको हम न्यूनतम स्तर पर लाने की बात कर सकते हैं। और पार्टियां जब बात करती हैं तो अपने भीतर का भ्रष्टाचार नहीं देखती हैं, सामने वाले का भ्रष्टाचार उनको दिखाई पड़ता है। जैसे आज ईडी छापेमारी कर रही है, तो जिन पर छापेमारी हो रही है वो कहते हैं कि पक्षपातपूर्ण रवैया है इनका, केवल हम पर कर रहे हैं, जो भाजपा के समर्थक हैं या भाजपा वाले उन पर नहीं कर रहे हैं। अब इस बात में उनका ये तर्क है, तर्क में दम है, मगर मैं दूसरा सवाल पूछता हूँ कि छापेमारी के बाद ईडी और सीबीआई आपके यहाँ से जो चीज़ें बरामद करती हैं, जो सबूत आते हैं, जो धन मिलता है, उसके बारे में कुछ बताइए कि ये क्या है। वहीं भारतीय जनतंत्र मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय महासचिव ने भी अपनी बातों को रखा है और पार्टी के उद्देश्यों को मीडिया से साझा किया है। तो क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। का मुख्य उद्देश्य है आपका भ्रष्टाचार पे, बेरोजगारी पे और महंगाई को लेकर के, जो आजकल हमारे क्षेत्र में, हमारे राज्य में, हमारे देश में बहुत बढ़ा हुआ है। तो उसको एक छोटे छोटे चीज़ों से ही शुरुआत बड़ी होती है। तो उसमें हमने एक छोटा शुरुआत हम लोग किए हैं, जिससे हम अभी तो शुरुआत है, उसको हम लोग आगे भी बढ़ाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से बढ़ाएंगे कि भ्रष्टाचार कम से कम हमारे राज्य में कम हो। जैसा कि सर ने बताया, आप लोगों ने भी सुना कि हर एक जगह पे भ्रष्टाचार भरा पड़ा है, जिसको कंट्रोल अगर हम लोग अपने अपने क्षेत्र में थोड़ा थोड़ा अगर पहल करेंगे तो बहुत कमी आ जाएगी इसमें, जिससे कि आम जनता को बहुत फ़र्क पड़ता है इस चीज़ों से। तो कम से कम हम लोग उनको तो सुविधा दे सकें। जो भ्रष्टाचार में जो पैसा इधर उधर हो जाता है, घुसखोरी होती है, तो वो ना हो, तो हक का पैसा हक में ही रह जाए, सबके हक में अपना रहेगा। तो इसमें क्या लगता है कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा एक पार्टी के उद्देश्य को लेकर? कोशिश तो है और यही कोशिश ही कामयाब होती है। और जैसे देखिए क्या है कि जो नीचे स्तर के लोग हैं, जैसे जिनको परोसा हुआ एक अपना आपका मिल गया जगह, जिनको परोसा हुआ जगह मिल गया, वो नहीं जानते हैं कि निचले स्तर के लोग कितने मुश्किल से आगे बढ़ते हैं। जो नीचे स्तर के लोग ऊपर आते हैं ना, वो लोग जानते हैं, तो वो लोग उस सच्चाई को लाने के लिए हर एक प्रयास करेंगे। हर एक आम जनता, हर एक युवा चाहता है कि ये ख़त्म हो, उनको रोज़गार मिले, महंगाई कम हो, भ्रष्टाचार कम हो। तो ये हमारी पहल है। हम बात करते हैं यहाँ के झारखंडियों की। यहाँ की जो बेटियाँ, बच्चियाँ सब अलग प्रदेशों में जाती हैं घर का सफाई करने, बर्तन धोने। आज यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिलता है, जो गांव के लोग हैं। आज यहाँ किसानों को उचित व्यवस्था नहीं है।
न बीज की व्यवस्था है, न सिंचाई की व्यवस्था, न बिजली की व्यवस्था है। यहाँ के जो मजदूर हैं बाहर जाकर के कार्य करते हैं। यहाँ के युवाओं को नौकरी नहीं है, वो बाहर जाते हैं और बाहर जाकर के कार्य करते हैं। तो यहाँ से हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, है ना। जबकि हमको यहाँ कौशल विकास की बात हो रही थी, कौशल विकास में इतनी धांधली हो गई, इतने भ्रष्टाचार हो गए कि कुछ नहीं। तो मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप जगिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए जगिए, ताकि गलत लोगों को सत्ता में मत बैठाइए, ताकि वो दलाली करें और आपको बेवकूफ़ बनाएं और आपको डराएं, धमकाएं, भय भूख से आप परेशान होकर के और आप अपने ही घर में कैद हो जाए। तो इसीलिए भारतीय जनता मोर्चा माननीय सरजू राय जी के निर्देशन पर और उनके पीछे पीछे हम सभी चल रहे हैं। उनका तो सभी जानते हैं कि कितने लोगों को उन्होंने जेल पहुंचाया। तो आज भारतीय जनतंत्र मोर्चा के द्वारा जिस तरह से कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाया गया और कार्यकर्ता सम्मेलन में बड़ी संख्या में लोग यहाँ शामिल थे और जिस तरह से आप बैनर के माध्यम से देख सकते हैं कि बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो है इस तरह का कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाया गया था। अब देखने वाली बात हो कि सभी पार्टियां जो है इस महंगाई को दूर करने की बात करती है, भ्रष्टाचार को ख़त्म करने की बात करती है। तो ये पार्टी का जो मूल उद्देश्य है, उद्देश्य को पूरा करने में ये पार्टी कितनी कामयाब साबित होती है। तो आप देखते रहे दर्श न्यूज रांची से, मैं मोहन कुमार।